हेलो बच्चों। आज जो हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि देखा गया है कि क्लास 11 12th के बच्चे में आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बहुत बच्चे को लगता है कि वो बहुत हार्ड है। कि 10th में बच्चे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ के आते थे वो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पे पढ़ते थे, और 11th और 12th में जब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि आप जब भी अगर क्लास 12th का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें एक चैप्टर आता है कैलकुलस। तो कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सबसे बड़ा भूमिका है। तो आज जो आपको अच्छे से पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो क्लास 11th का है, अगर आपका क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अच्छा हुआ तो आपका क्लास 12th का भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बहुत अच्छा होगा। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आता है और कैलकुलस, वो दोनों आपका स्ट्रांग होगा। तो मेन है कि आपको बेस यहीं से तैयार करना है कि आखिर बेस में हमको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम कैसे पढ़ें, कैसे चीज़ों को समझें। तो आज का वीडियो जो है मेरा कि क्लास 11 का चैप्टर 3 और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पार्ट 1 का है सर। तो आपको हम एक एक चीज़ की जानकारी आपको अच्छे से दिखाएंगे कि आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कैसे पढ़ा और 11th में क्या पढ़ना है और 12th में आने में क्या पढ़ना है। जब हम लोग 12th क्लास में जाएंगे तो 12th की बात करेंगे। तो फिलहाल जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आते ही देखते रहे। अगर आपको हम बात किया जाए कि क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से जानकारी ली होगी, वहाँ पे आपने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर नहीं तो हम देखते क्या पढ़े थे और क्या इसे पढ़ेंगे। चलिए सर देख लेते। तो आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करता हूँ तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपने, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें आपने 6 केसों को पढ़ा होगा। 1 2, ये मेरा 3, आगे 4, ये 5 और ये क्या 6 केसों को आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया होगा। कि वहाँ पे साइन थीटा जो बनता था, एक साइन थीटा होता था, एक कॉस थीटा होता था, एक मेरा टेन थीटा होता था, फिर एक कितना होता था, तो ये कॉसेक थीटा होता था, फिर उसके बाद सेक थीटा होता था, और ये मेरा कितना कॉट थीटा होता था। ये 6 फंक्शन को हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी अगर ट्रिग्नोमेट्री का बात किया जाएगा तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा के बारे में जानना। तो यहाँ पे आपको क्लास 10th में ये भी चीज़ पढ़ाया गया था कि जब भी हम लोग अगर कोई भी देखते थोड़ा सा शेप लेते तो ये आपका शेप जो बनता था, आपको ये बारे में जाने होंगे कि पाइथागोरस के बारे में, कि मेरा एक ट्रायंगल ए होता था, ये बी होता था और ये सी होता था। एंगल जो बनता था ये 90 डिग्री का बनता था। इसको हम लोग एच कहते थे, इसको पी कहते थे और इसको बी। कहने का मतलब हो गया कि ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया और क्या चीज़ हो गया, बेस। तो वहाँ पे हम लोग ने पाइथागोरस में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर के बारे में जानकारी लिया था। जहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि ये एच का स्क्वायर हो गया प्लस का पी का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस का कितना हो गया पी का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस कितना होता था बी स्क्वायर। ये चीज़ को हम लोग ने क्लास 10 में पढ़ा था और प्रूफ भी किया था। जब आपने एक्सरसाइज 6 ट्रायंगल का चैप्टर को पढ़ा होगा तो वहाँ पे पाइथागोरस के बारे में जानकारी दी गई होगी कि पाइथागोरस में हम लोग ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को कैसे प्रूव किए थे। खैर वहाँ पे हमको ट्रायंगल में पढ़े थे, हमको ट्रायंगल की जानकारी नहीं लेना है। जब हम इसमें यहाँ पे आते हैं अगर इस में, तो आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर जो बनता है वो पी बाई एच बनता है, कॉस थीटा जो बनता है वो बी बाई एच बनता है, टेन थीटा जो बनता है वो पी बाई बी बनता है, कॉसिक थीटा जो बनता है वो एच बाई पी बनता है, सेक थीटा जो बनता है वो कितना होता है, तो मेरे पास एच बाई कितना हो जाता है बी हो जाता है, और कॉट थीटा जो होता है वो बी बाई पी होता है। ये चीज़ों के बारे में पढ़े थे
कि साइन थीटा पी वाई एच, कॉस थीटा बी वाई एच, टेन थीटा पी वाई बी, कॉसेक थीटा एच वाई पी, और सेक थीटा बराबर जो होता है वो कितना होता है, सेक थीटा बराबर जो बनता है वो एच वाई बी बनता है, और कॉट थीटा बराबर कितना होता है, बी वाई पी। ये सब चीज़ की जानकारी हम लोग ने 10th में ली थी। फिर आपको जब वहाँ पे बताया गया होगा कि अगर साइन थीटा जो होता है वो 1 कितना होता है, कॉसेक का थीटा होता है। फिर तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1 कॉसेक थीटा। तो हम लोग कॉसेक थीटा को भी लिख सकते हैं कि हम उसको 1 साइन थीटा कह सकते हैं। तो अगर बात करते हैं साइन को जब कॉसेक से इंटू करेंगे तो हम ये साइन इंटू कॉसेक का वैल्यू जो बनेगा, तो ये वैल्यू जो बनेगा वो कितना बनेगा, इसका वैल्यू भी 1 बनेगा। ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू को पढ़े थे, जिसका वैल्यू 1 होता था। फिर सेकेंड की बात करते हैं। जब हम सेकेंड का बात करेंगे तो आपको ये भी चीज़ पता होगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू जो बनता है वो 1 बनता है। ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ ये भी जानते हैं कि कॉस थीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉस को 1 कितना, सेक कह सकते हैं। तो अगर इसको क्या चीज़ कहेंगे तो सेक थीटा बराबर भी हम लोग कितना कह सकते हैं, 1 कितना, कॉस थीटा। और आपको पता होगा एक चीज़ और कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू कितना होता है, 1। क्या किए सबसे पहले, आपको पता था साइन थीटा को हम लोग 1 कॉसेक थीटा कह सकते हैं, कॉसेक थीटा को 1 कितना, साइन थीटा कहते हैं। फिर उसके बाद कॉस इंटू साइन का वैल्यू 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 बनता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो कॉसेक थीटा को 1 सेक कह सकते हैं, सेक को हम लोग 1 कॉस कह सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू कितना बनता है, 1 बनता है। तो ये चीज़ को हम लोग ने पढ़े। फिर आगे के जब बात करते हैं, जैसे अगर मैं आगे का बात करूं तो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि आपको एक चीज़ और, कि आप टेन थीटा को कितना कह सकते हैं, 1 कितना, कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा को कितना कह सकते हैं, 1 कितना, टेन थीटा। आपको ये चीज़ भी पता होगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का भी वैल्यू जो बनता है वो कितना, 1 बनता है, ये भी 1 बनता है। फिर उसके बाद अगर टेन थीटा, हम टेन थीटा को कितना कह सकते हैं, तो साइन थीटा बाई कितना कह सकते हैं, ये कॉस थीटा। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं कॉट थीटा का बाद, तो कॉट थीटा को भी हम लोग कितना कह सकते हैं, कॉस बाई कितना, ये साइन थीटा कह सकते हैं। फिर लास्ट एक चीज़ और कि आपने पढ़ा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू कितना होता है, 1। ये चीज़ आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा कि आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये चीज़ को तो बहुत अच्छे तरीके से जाने, और आपको एक बार ये भी बताया गया होगा कि हम लोग जब भी यूज़ करते तो कम्प्लीमेंट एंगल के बारे में भी जानकारी दिया गया था। अगर जो बच्चे सीबीएसई से दिए होंगे तो उसमें ये चीज़ देखा गया कि ये चीज़ को वहाँ पे डिलीट कर दिया गया था, कि बच्चे को बहुत सारे के अगर देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग उसको क्या कर दिया गया था, सिलेबस से उसको डिलीट कर दिया गया था। तो बहुत बच्चे ने ऐसा नहीं पढ़ा है कि हम लोग कम्प्लीमेंट के बारे में नहीं पढ़ा। जो बिहार बोर्ड से अगर एग्ज़ाम दिए होंगे बीएससी किससे, तो उनको ज़रूर ये पढ़ाया गया होगा। तो बात करते आगे का, ये चीज़ तो हम सब सबसे पहले जाने कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो 6 फंक्शन में होता है। एक साइन में होता है, एक कॉस में, एक टेन में, कॉसेक में, सेक में, और एक कितना होता है, कॉट में। साइन थीटा पी वाई एच, कॉस थीटा बी वाई एच, टेन थीटा पी वाई बी, और कॉसेक थीटा एच वाई पी, और सेक थीटा एच वाई बी, और कॉट थीटा जो बनता है वो बी वाई कितना, पी बनता है। और यहाँ पे बात करते हैं कि साइन इंटू कॉसेक का वैल्यू तो 1 होता है, तो हम साइन थीटा को 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक को 1 साइन, फिर कॉसेक को साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉसेक इंटू साइन का वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1, कॉसेक थीटा, फिर कॉस थीटा को हम 1 सेक भी कह सकते हैं, सेक को 1 कॉस भी कह सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो गया। फिर टेन को हम लोग 1 कॉट कह सकते हैं, कॉट को 1 टेन कह सकते हैं। टेन इंटू कॉट का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। टेन को हम लोग साइन बाय कॉस भी कहते हैं, और कॉट को कितना, कॉस बाय साइन भी कहते हैं। और ये चीज़ मेरा ये था, ये सिंपल सा बेसिक सा फंडा था जो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का था।
अब मैं थोड़ा सा आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। जब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आपने कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी पढ़ा था कि आपको पता होगा जब साइन, अगर हम साइन लेते तो 90 में से अगर थीटा के वैल्यू को माइनस करवाते थे तो वहाँ पे कॉस थीटा बनता था। फिर जब कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा करते थे तो वो कितना बनता था, साइन का थीटा। फिर अगर टेन 90 में से अगर थीटा के वैल्यू को माइनस करवाते तो वो क्या बनता था, कॉट का थीटा। फिर अगर कॉट 90 में से अगर थीटा के वैल्यू को माइनस करवाते थे तो वो किसका बनता था, टेन का। फिर उसके बाद सेक 90 में से थीटा के वैल्यू को माइनस करवाते तो वो कॉसेक का थीटा बनता था। फिर अगर कॉसेक अगर जब 90 में से थीटा के वैल्यू को माइनस करवाते थे तो वो क्या बनता था, सेक। ये मेरा चेहरे फंड था। आपको सिंपल से याद करना है कि साइन जब 90 में से थीटा के वैल्यू को माइनस करते तो वो कॉस का थीटा बनता है। कॉस 90 से माइनस के कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ये चीज़ मेरा क्या चीज़ होता है सर, ये कम्प्लीमेंट एंगल कर लेता है। तो कम्प्लीमेंट एंगल तो अभी तक ने आपने 0 से 90 के बीच के ही वैल्यू को पढ़ा। जब हम क्लास 11 की बात करते हैं तो क्लास 11 में आपको 0 से 360 के बीच का वैल्यू पढ़ना है। सुनिएगा मेरी बात को कि क्लास 10 तक हम लोग 0 से 90 तक के वैल्यू को पढ़े थे, पर अब जो यहाँ से बढ़ेगा आप उसको कितना भी डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। या मेरा मन किया कि 360 तक का तो वैल्यू को मैं आपको बताऊँगा, अब उससे एवब भी अगर आपको निकालना है तो वो भी मैं सिखाऊंगा। तो बढ़ते आगे की ओर, थोड़ा सा आप आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देते हैं कि 0 से 90 तक के वैल्यू होता है क्या। तो 0 से 90 तक का वैल्यू आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आया होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये टेबल आपने पढ़ा है, देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। जब मैं बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको जब भी अगर 10th क्लास में पढ़ाया होगा तो आपको 90 तक के ही एंगल को पढ़ाया गया। जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम थोड़ा सा देखिएगा, आपको पता होगा कि अगर पाई का वैल्यू जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 180 होता है, और जब हम मेंसुरेशन में बात करते हैं तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है। आप अच्छे से बातों को सुनिएगा, समझिएगा, एक एक चीज़ों को अच्छे से पकड़ेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं तो पाई का वैल्यू जो बनता है वो कितना बनता है, 180 बनता है। और इसी में मेंसुरेशन में जब हम बात करेंगे तो पाई का वैल्यू जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, तो पाई का वैल्यू हुआ मेंसुरेशन में 22/7, जिसको हम लोग 22 बाई कितना कह सकते हैं, 7 कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है कि जब 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। 30 का वैल्यू π/6 को कहते हैं। पाई का मतलब 180, जब हम 180 यहाँ पे रखते हैं और 6 से डिवाइड लगाते हैं तो वो 30 डिग्री आता है। 45 को हम लोग 45 को π/4 कहते हैं। जब पाई का वैल्यू यहाँ पे 180 रखते हैं और 4 से डिवाइड लगाते हैं तो वो 45 बनता है। फिर इसका वैल्यू π/3 होता है 60 का, तो पाई का वैल्यू जब हम 180 रखते हैं उसको 3 से डिवाइड लगाते हैं तो वो 60 बनता है। और 90 को हम लोग π/2 कहते हैं। 180 को पाई कहते हैं, जिसको हमने आपको बताया कि 11th 10th में हम लोग पढ़े कि कहीं भी हम लोग अगर पाई का यूज़ करेंगे तो पाई को हम लोग कितना कह सकते हैं, 180। तो 180 का जो एंगल जो बनता है हम लोग उसको पाई कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो हम उसको 180 कहेंगे। फिर आगे की बात करते हैं, जब 270 आता है तो 270 पे हम लोग 3π/2 कहते हैं, और 360 पे वैल्यू जो बनता है वो 2π बनता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1 हो गया। साइन 180 0। थोड़ा सा अभी आपको बता देते कि होता कैसे। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि वो क्यों बना, कैसे बना, और उसके ग्राफ के भी तरीके से सिखाएंगे। तो साइन पाई का वैल्यू वो 0 होता है 180 का। साइन 270 का वैल्यू -1, और साइन 360 का मान 0। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना होगा, जो वैल्यू साइन में 0 डिग्री पे बनेगा
वो 180 पे बनेगा, वो 360 पे बनेगा। आप अगर देखें अच्छे से देखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान जब 0 बनता है तो साइन 180 का भी मान कितना बनेगा, 0 बनेगा। साइन 360 का भी वैल्यू कितना बनेगा, तो 0 बनेगा। तो ये सब इसका वैल्यू है। फिर जब कॉस की बात करते हैं हम, तो कॉस में देखिएगा कि कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। कॉस 45 1/√2 हो गया। कॉस 60 1/2 हो गया। कॉस 90 0 हो गया। कॉस 180 -1 हो गया। कॉस जाके 270 0 हो जाएगा। कॉस 360 1 हो गया। फिर 10 पे आते हैं। 10 0 का मान 0 होगा। 10 30 1/√3। 10 45 1 हो जाएगा। 10 60 √3 हो गया। 10 90 नॉट डिफाइन। क्यों नॉट डिफाइन बना, क्यों नॉट डिफाइन बना? क्योंकि टेन थीटा बराबर जो होता है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और साइन जब आप 90 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो साइन 90 का वैल्यू में निकालने के लिए कितना हो गया, सॉरी 10 90 का निकाल रहे हैं तो 10 90 का वैल्यू साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन 90 बटे कॉस 90, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का मान 0। किसी भी डिजिट के नीचे जब 0 लग जाता है तो उस वैल्यू को हम लोग नॉट डिफाइन कहते हैं। जब किसी भी डिजिट में अगर नीचे 0 लगेगा तो हम उसे नॉट डिफाइन कहते हैं। फिर जब 10 पे आते हैं, 10 पाई 180 का मान 0, 10 3π/2 का नॉट डिफाइन। फिर 10 2π का वैल्यू 0। फिर कॉसेक 0 का मान नॉट डिफाइन। कॉस 30 का 2, कॉस 45 √2, कॉस 60 2/√3, कॉस 90 1 हो गया। फिर कॉस 180 नॉट डिफाइन। फिर कॉस 270 -1। फिर कॉस 360 नॉट डिफाइन। फिर आगे की ओर बढ़ते, जब सेक 0 का मान 1, सेक 30 का वैल्यू 2/√3, सेक 45 √2। फिर उसके बाद सेक 60 जाके 2 हो जाएगा। सेक 60 का वैल्यू 2 हो गया। सेक 90 का वैल्यू नॉट डिफाइन। फिर उसके बाद 180 का वैल्यू -1, 270 का वैल्यू नॉट डिफाइन। और जब ये 360 का बात करेगा तो 1 बन जाएगा। फिर आगे आगे बात करते, जब 0 कम है, अब हमको कितना तक, हम सेक तक निकाल लिए। सेक के बाद जो वैल्यू बनता है वो क्या बनता है, कॉट पे। तो कॉट पे 0 का मान कितना, नॉट डिफाइन। कॉट पे 30 का वैल्यू √3, कॉट पे 45 का वैल्यू 1, कॉट पे 60 का वैल्यू 1/√3, कॉट 90 का वैल्यू 0। फिर उसके बाद 180 का वैल्यू नॉट डिफाइन। फिर 270 का बात करेंगे तो 0, और 360 का बात करेंगे तो नॉट डिफाइन। ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल। आपने क्लास 10th में जो पढ़ा था वो 0 से 90 के बीच का पढ़ा था, और आपको अब जो पढ़ना है 0 से लेकर 360, या हो सकता है कि 360 से भी एबव आ जाए। अभी मैं आपको वैल्यू निकालने सिखाऊंगा कि 360 से वैल्यू हम लोग आगे कैसे बना सकते हैं। तो 360 से वैल्यू बनाने के लिए सबसे पहले क्लास 11th में आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट सीखना होगा। मेरी बातों को अच्छे से समझिएगा। अब मैं क्लास 11th की ओर इन कर रहा हूँ। क्लास 11th में आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्या चीज़ सीखना होगा, तो इसका क्वाड्रेंट सीखना होगा। अगर आपको क्वाड्रेंट पे पकड़ हो जाता है तो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन धीरे धीरे बहुत अच्छा होगा। पर जब आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, तब आपका, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपका ये चीज़ अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए चलिए सर मैं देख लेता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी देता हूँ। ये क्लास 11th के लिए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, ये मेरा क्वाड्रेंट रहा। थोड़ा सा समझिएगा, ये मेरा 0 डिग्री बनता है, ये मेरा π/2 बनता है,
और ये मेरा पाई बनता, यहाँ पे 3 पाई बाय कितना 2, और यहाँ पे फिर से हम लोग 2 पाई पे रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 90 पे आएंगे, पाई पे आएंगे, 3 पाई बाय 2, फिर कितना 2 पाई पे। अगर मैं पाई का वैल्यू, अगर मैं आपको बताया था कि जब क्लास 10th में हम लोग ने पाई के वैल्यू को 180 पढ़ा था, जब हम पाई बाय 2 लेते हैं तो हम उसको कितना 90 डिग्री कहते हैं। जब पाई बाय 4 लेते हैं तो उसको हम लोग कितना 45 कहते हैं। जब हम पाई बाय 6 लेते हैं तो उसको कितना 30 डिग्री। और जब पाई बाय 3 लेंगे तो हम उसको कितना कहेंगे 60 डिग्री। ये आपको याद रखना है। जब मैं आपको डिग्री और रेडियन के बारे में जानकारी दूंगा अगले क्लास में कि डिग्री और रेडियन को कैसे फाइंड किया जाता है, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब मैं बोल रहा हूँ पाई का वैल्यू 180 होता है, 90 का वैल्यू ये कितना हो गया, पाई बाय 2 को हम लोग 90 डिग्री कहते हैं, पाई बाय 4 को 45 कहते हैं, और 3 पाई बाय 2 को हम लोग 30 कहते हैं, और पाई बाय 3 को 60 कहते हैं। तो थोड़ा सा कुछ और भी देख लेते हैं। और आपको 3 पाई बाय 2 मतलब कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग 270 कहते हैं। ये चीज़ वैल्यू हो गया। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये मेरा कितना होता है सेकंड का क्वाड्रेंट, यहाँ पे मेरा थर्ड का क्वाड्रेंट बनता है, और ये मेरा कितना बनता है 4 क्वाड्रेंट। ये मेरा 4 क्वाड्रेंट है। अगर मैं चारों क्वाड्रेंट की बात करूँ आपसे तो ये 4 क्वाड्रेंट में सब वैल्यू होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं बोलूँ तो ये टोटल वैल्यू जो बनता है वो किस में बनता है प्लस में। मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो बनेगा वो किस में बनेगा प्लस में। फिर उसके बाद कॉस थीटा और उसके बाद कितना सेक थीटा, ये भी जो बनेगा प्लस पे। और लास्ट जो हो जाएगा टेन थीटा और ये क्वाट थीटा, ये भी किस में प्लस में। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन साइन कॉस सेक टेन कॉट ये जो सब बनेंगे वो किस में बनेंगे प्लस में। अब मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की ओर आता हूँ। जब मैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे आया तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्लस बनते हैं, साइन थीटा और कितना कॉसेक का थीटा, ये दोनों प्लस में, बाकी सब का क्या चीज़ माइनस में। क्यों बनते हैं तो वो भी बताएंगे। तो ये कॉस थीटा हो गया तो इसका उल्टा कितना हो गया सेक थीटा। फिर ये टेन थीटा हो गया तो इसका उल्टा कितना हो गया ये कॉट थीटा। फिर आपको थर्ड क्वाड्रेंट का बात करेंगे तो टेन थीटा और इंटू कितना हो गया ये कॉट थीटा, ये दोनों का वैल्यू जो बनेगा प्लस में, बाकी सब जो बनेगा माइनस में। मैं माइनस में कहने वाला तो आपको साइन थीटा ये कितना हो गया कॉसेक का थीटा, फिर उसके बाद टेन थीटा कॉस थीटा, तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया सेक थीटा, ये मेरा रहा। और लास्ट क्वाड्रेंट 4 का बात करें तो इसमें जो बनेगा तो ये कॉस थीटा और ये मेरा कितना सेक थीटा, ये चीज़ जो बनेंगे ये प्लस में बनेंगे, बाकी जितना भी बनेगा वो किस में बनेगा माइनस में। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा और ये कॉसेक का थीटा, फिर उसके बाद कितना हो गया टेन का थीटा और इंटू कितना हो गया कॉट का थीटा, ये सब जो बना वो किस में बना माइनस में। ये मेरे पास 4 क्वाड्रेंट होता है। इस 4 क्वाड्रेंट में आपको देखना है क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बनता है तो सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस पे आते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो आते हैं वो प्लस के आते हैं। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करते तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस में बनता है, बाकी जो सब बनता है वो किस में बनता है माइनस में बनता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस में बनेगा, बाकी जब जो भी है वो किस में बनेगा माइनस में। थर्ड क्वाड्रेंट का बात करते तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा किस में बनता है प्लस पे, बाकी सब जो बनेगा वो किस में माइनस में। थर्ड क्वाड्रेंट का बात करेंगे तो टेन थीटा और क्या चीज़ कॉट थीटा प्लस में, बाकी सब किस में माइनस में। और फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करेंगे तो कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस में बनता है, बाकी सब किस में बनता है माइनस में। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहा। सबसे पहले आपको देख के, हम आपको रटने के लिए नहीं बोल रहे, आप समझिएगा, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, आपको उसी से याद होगा।
आपको 10 बार देखने या पलटने का ज़रूरत नहीं। एक बार आप अच्छे से बातों को सुन के और अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा तो मैं गारंटी दिलाता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। फिर से एक बार बातों को सुनिएगा। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करेगा तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या चीज़ में, प्लस में, बाकी सब जो बनेगा वो माइनस में। थर्ड क्वाड्रेंट का बात करते तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चीज़ होता है, टेन और कॉट क्या चीज़ में, प्लस में, बाकी जितना जो बनेगा वो माइनस में। तो बाकी जो बन रहा है वो कौन बन रहा है, तो साइन कॉसेक, फिर उसके बाद कितना हो गया कॉस और सेक, ये सब जो बनेगा वो माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो कॉस और सेक ये जो बन रहा है वो किस में बन रहा है, प्लस में, बाकी सब जो बन रहा है वो माइनस में। तो साइन कॉसेक टेन कॉट ये सब मेरा वैल्यू माइनस में। ये चीज़ तो आप इतना समझे। अब मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊंगा। एक चीज़ बताऊंगा कि आपको करना क्या है, कैसे हम वैल्यू को पकड़ेंगे। आपको ये भी बताया गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। जब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा देखिएगा कि आप ये चीज़ को तो देख लिए। अगर मैं इस चीज़ को हटाता हूँ, ये चीज़ आप समझ चुके हैं, ये चीज़ को मैं हटाता हूँ, थोड़ा सा बात को समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था। जब आपको बताए थे कि हम लोग क्लास 10th में ये चीज़ पढ़े थे कि साइन जब 90 में से थीटा के वैल्यू को माइनस करवाते हैं तो ये कॉस थीटा बनता। अब हम लोग 90 डिग्री के जगह पे π/2 का यूज़ करेंगे। फिर कॉस 90 में अगर π/2 में से थीटा के वैल्यू को माइनस करवाते थे तो साइन का थीटा बनता था। 10 π/2 में से अगर थीटा के वैल्यू को माइनस करवाते थे तो ये कॉट का थीटा बनता था। फिर कॉट जब π/2 से थीटा के वैल्यू को माइनस करवाते थे तो ये 10 का थीटा बनता था। फिर कितना हो गया कॉसेक, जब हम π/2 से थीटा के वैल्यू को माइनस करवाते थे तो ये सेक का थीटा बनता था। और लास्ट सेक जब π/2 से थीटा के वैल्यू को बनाते थे माइनस करवाते थे तो क्या बनता था, कॉसेक का थीटा बनता था। आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि जब भी अगर π/2 और 3π/2 में वो वैल्यू जो होता है वो चेंज हो जाता है, इंटरचेंज, और पाई और 182π में वो वैल्यू चेंज नहीं होता है। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। मैंने कहा कि आपको जब भी अगर π/2 और 3π/2 से किसी चीज़ को माइनस या किसी चीज़ को प्लस करवाते तो माइनस और प्लस का साइन जो लगेगा वो क्वाड्रेंट के अनुसार लगेगा। पर जैसे ही अगर π/2 से किसी चीज़ को माइनस करवाते, जैसे अगर π/2 से हम साइन π/2 माइनस थीटा कहे तो इसका वैल्यू कितना बदल गया, कॉस में। जब हम अगर कॉस π/2 प्लस का थीटा बोलते, कॉस में π/2 प्लस थीटा, तो आपको थोड़ा सा समझिएगा। मैंने कहा कॉस का π/2 प्लस थीटा, जब आपको पता होगा कि जब हम किसी चीज़ को माइनस करेंगे तो π/2 से अगर थीटा के वैल्यू को माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। और जब हम यहाँ पे अगर जब हम π/2 में थीटा के वैल्यू को अगर जब जोड़ते हैं तो हम किस क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। देख लो तो सही है, वीडियो सही है, नहीं सही जाना है ना, ठीक है, देख रहा है, पूरा क्लियर है, ठीक। जब हम π/2 से थीटा के वैल्यू को माइनस करवाते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, और जब π/2 में थीटा के वैल्यू को जोड़ते हैं तो जब हम π/2 से थीटा के वैल्यू को जोड़ते हैं तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। तो अभी हम क्या बोले कि जब हम π/2 से किसी चीज़ को माइनस करवाते हैं तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, जब π/2 में किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। याद रहेगा। पर ये वैल्यू को आप हमेशा दिमाग में फिट कर लेंगे कि जब अगर π/2 से किसी वैल्यू को घटाते हैं तो साइन π/2 माइनस थीटा तो वो कॉस थीटा में,
जब अगर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो वहाँ पे भी जब आप साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कर रहे हैं तो साइन प्लस पाई बाई 2 में जोड़ रहे, तो हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो था वो प्लस में था, तो वैल्यू जो बन जाएगा वो क्या, कॉस थीटा का बनेगा। और आपको ये भी याद रखना है थोड़ा सा कि जब हम पाई से किसी वैल्यू को घटाते हैं तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकेंड का क्वाड्रेंट। और जब पाई से किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो पाई प्लस थीटा को, तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में आते हैं, क्वाड्रेंट का थर्ड। जब पाई से किसी चीज़ के वैल्यू को घटाते हैं तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, जब पाई में जोड़ेंगे तो कितना, थर्ड क्वाड्रेंट। जब पाई से किसी चीज़ के वैल्यू को घटाते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और जब पाई से जोड़ते हैं तो किस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जब हम 2 पाई से किसी थीटा के वैल्यू को घटाते हैं, जब 2 पाई से थीटा के वैल्यू को घटाएंगे तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का। जब पाई से 2 पाई से थीटा के वैल्यू को घटाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और जब 2 पाई में थीटा के वैल्यू को जोड़ेंगे तो हम लोग क्वाड्रेंट जो आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, ये चीज़ पे क्वेश्चन बहुत आएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझना है, एकदम चीज़ों को पकड़ना है। जब हम पाई से थीटा के वैल्यू को माइनस करवाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट, जब पाई से थीटा के वैल्यू को प्लस करवाएंगे तो थर्ड का क्वाड्रेंट। जब 2 पाई से थीटा के वैल्यू को घटाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, जब 2 पाई में थीटा के वैल्यू को जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद हो गया अच्छे से, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। आपको क्वाड्रेंट दिया हुआ था, क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो आता है टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस में आता है, बाकी सब क्या चीज़, माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करेंगे तो कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस में, बाकी सब माइनस। और आपको याद रखना है, जब हम पाई बाई 2 में घटाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, जब पाई बाई 2 में जोड़ेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट। इधर रखिए। और जब हम यहाँ पे पाई में से थीटा के वैल्यू को माइनस करते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और जब पाई में थीटा के वैल्यू को जोड़ते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे भी जब 2 पाई में थीटा के वैल्यू को घटाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, जब 2 पाई में थीटा के वैल्यू को जोड़ते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मेरा क्वाड्रेंट का जानकारी था इसमें। अब हम इससे तो ये सीख गए कि क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में क्या आता है, कैसे आता है, पर अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, अपने क्वेश्चन में हम कैसे बनाएंगे, ये चीज़ का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको यही चीज़ समझना है कि हम तो ये क्वाड्रेंट को बहुत अच्छे तरीके से सीखे, समझे कि किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, कैसे माइनस करते हैं, कैसे प्लस करते हैं, पर भाई हम इसका यूज कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आते हैं हम क्वेश्चन की ओर। मैं आपको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। आज का वीडियो में बस मैं आपको थोड़ा सा क्वाड्रेंट और उसके बारे में क्वेश्चन सिखाऊंगा, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं एक एक करके आपको बारीकी से सभी चीज़ों को समझाऊंगा। तो आज का जो वीडियो था तो इसमें हम क्वाड्रेंट के बारे में बताए, क्वाड्रेंट को जाने, क्वाड्रेंट को अच्छे से समझे, थोड़ा सा 10th के बेसिक को भी जानकारी बताए। पर अब हम इस चीज़ को क्वेश्चन पे कैसे उतारेंगे, सबसे बड़ी बात है कि हमको जानना खाली थ्योरी पढ़ लेने से या सीख लेने से नहीं है, तब आप सक्सेस कहलाइएगा जब तक आपसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट ना हो। तो क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं फिर से आपको लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर मैं इस चीज़ को रख लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रख लेता हूँ कि अभी आपको जानकारी पता ही चला। तो मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि कैसा है कि सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है सर, सिंपल सा क्वेश्चन है कि साइन हमको 120 का वैल्यू निकालना है। भाई अभी तक ने हमने जो पढ़ा वो कितना तक पढ़ा था कि साइन 30 निकाल लेते थे, 60 निकाल लेते थे, 45 निकाल लेते थे, 0 निकाल लेते, 90। भाई अब तो 90 से ज़्यादा आ गया एवब, तो एवब आ गया। अब हम इसको देखेंगे, डरेंगे नहीं। जैसे कि आपको साइन 120 दिया हुआ है, 120 को क्या मैं 180 में से 60 को लिख सकता हूँ, घटा सकता हूँ क्या? 180 में से 60 को घटा दूंगा तो 120 बन जाएगा। बात सही है। आपको बताए थे कि पाई का वैल्यू जो बनता है वो 180 बनता है, तो जहाँ पे 180 है वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई। या नहीं तो आपको थोड़ा सा ये जानकारी रखना है, 18 का टेबल आपको आता होगा, तब हम 180 बन जाएगा। थोड़ा सा अगर मैं 18 का टेबल बताता हूँ आपको,
तो 18 का टेबल यही ना होता है, 18 का 18, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54। सब मेरे को कितना लगा देना है, 0। ये मेरा 180 का टेबल तैयार हो गया। आपको 180 का ही टेबल देखना है। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं, इसको हम 1 गुना 180 कह सकते हैं क्या, -60। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा ऑड नंबर और इवन नंबर। ये ऑड नंबर जो मेरा होता है वो कौन कौन सा होता है, तो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, 13 होता है, इसी प्रकार से। और इवन नंबर की बात करते हैं तो इवन नंबर मेरा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, फिर कितना हो गया, 8 हो जाएगा, फिर कितना हो गया, तो 8 हो गया, फिर कितना हो गया, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ेगा। आपको याद रखना है कि इस साइड जो मेरा बनता है ये ऑड नंबर बनता है, याद रहेगा। ये जो बन रहा है वो मेरा किसका, ऑड का बन रहा है। और इस साइड में जो बन रहा है ये मेरा इवन नंबर बन रहा है। क्या, अभी हम आपको समझा रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ ऑड और इवन, मैं क्या बोला कि पाई के पास जो बनता है वो ऑड नंबर बनता है, और पाई के 2 पाई के पास जो बनता है वो इवन नंबर बनता है। पाई के पास जो बन रहा है वो ऑड नंबर बन रहा है, और 2 पाई के पास जो बन रहा है वो इवन नंबर बन रहा है। अगर मैं 1 का बात करता हूँ यहाँ पे, जब मैं 1 का बात करूँगा तो ये 1 जो आएगा वो किस साइड आएगा, 1 ऑड में। तो ऑड नंबर मेरा किधर बना, इधर। अब ये चीज़ तो पता चल गया कि इस साइड बन रहा है। आपको नहीं तो राउंड घूमना पड़ेगा, राउंड घूमने से अच्छा है क्या, मैं आपको ऑड इवन पे ही बताता हूँ। मैं अपना थ्योरी मैं खुद बनाया हूँ, खुद मेहनत किया हूँ कि आप बच्चे को कितना अच्छे से जल्दी से सीख जाएगा। तो मेरा ऑड नंबर इस साइड आया, तो ऑड नंबर जो इस साइड आया, तो अब देख रहे कि हम 180 में से क्या किए, माइनस किए कि प्लस किए, तो हमने माइनस किया। तो माइनस करेंगे, जब हम 180 से माइनस करवाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और जब 180 से प्लस करवाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 से माइनस करवाए सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या चीज़ में होता है, प्लस में होता है। तो ये डायरेक्ट का मेरा कितना बन जाएगा, साइन थीटा। तो आपको साइन कितना 60 का वैल्यू याद होगा, इसका वैल्यू √3/2, ये आंसर। समझे क्या किया, पहले साइन 180 को 180 माइनस कितना का है, 60 का है। 180 को 1 इंटू 180 माइनस 60 कह सकते हैं। जब हम देखें 1 जो था मेरा ऑड नंबर बन रहा था, तो ऑड नंबर बनने के लिए हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, इस साइड आए थे। इस साइड आए तो 180 से माइनस करवाए, तो माइनस करवाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट, अब प्लस करवाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो 180 से माइनस करवाए तो सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या चीज़ में, प्लस में, इसलिए साइन डायरेक्ट थीटा हो जाएगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। फॉर एग्जाम्पल के लिए और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ये तो मैं एक सिंपल सा लिया, मैं और क्वेश्चन लूँगा, थोड़ा सा देखिएगा। अभी तो मैं साइन पे लिया, या मेरा मन कर गया चलिए हम 10 120 लेंगे। अभी मेरा मन कर गया क्या चीज़ के 10 120 का डिग्री का वैल्यू निकालना, तो हम इसको 10 को लिख सकते हैं 180 माइनस का कितना 60, तो 10 का 10 हो गया, इसको 1 इंटू 180 माइनस का कितना 60। 1 तो मेरा ऑड नंबर हो गया, 180 से माइनस करवा रहे तो किस क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए 10 क्या चीज़ में था, प्लस पे, तो हम डायरेक्ट किसका, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 जो बनता है वो माइनस में, तो माइनस का लिखेंगे डायरेक्ट 10 थीटा। तो थीटा का वैल्यू मेरे पास कितना बन रहा था, यही नहीं थीटा मेरा, थीटा 60, 10 60 का वैल्यू माइनस का √3, जो 10 120 का मान होगा वो माइनस √3 का वैल्यू होगा, 10 120 का जो मान होगा वो माइनस का √3 होगा। ये रहा। अब मेरा मन कर गया थोड़ा सा और हम चेंज करते हैं सर, कि हम चेंज और करेंगे। 120 भी सीख गए, अब हम 120 का हम एंगल सीख चुके हैं। अब हमको मन कर रहा है 120 नहीं बनाएंगे, चलिए हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे मेरा मन कर गया अभी क्या चीज़ कि हम कॉस लेंगे, और कॉस का जाके 3 इतना लेंगे, 330 का डिग्री निकालेंगे। 330 का कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू, कितना का मान होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस 360 माइनस का 30। अगर 360 में से 30 को माइनस कर देंगे तो ये 30 डिग्री हो जाए। तो इस कॉस को 360 को हम 2 इंटू 180 कह सकते हैं क्या, माइनस का 3 पाई 30 डिग्री। अब देखिएगा 2 जो हो गया वो कौन सा नंबर हो गया मेरा, इवन नंबर, इवन नंबर उधर,
अगर माइनस करेंगे तो नीचे, प्लस करेंगे तो ऊपर। जब माइनस कर रहे तो किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या में होता है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो बनता है वो प्लस में बनता है। तो डायरेक्ट हम क्या चीज़ कहेंगे सर? ये कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा का वैल्यू मेरे पास कितना? 30। समझे बात को? हम 30 को क्या लिखे? 360 माइनस 30। जब 360 में से 30 को माइनस करेंगे तो 330। 360 को 2 इंटू 180 कह सकते हैं। 180 में देखिए 2 जो बन रहा था वो मेरा इवन नंबर बना, डायरेक्ट इधर पहुंच गया। माइनस कर रहे थे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस में क्वेश्चन दिया हुआ था, तो कॉस में क्या चीज़ होता है? वो प्लस में होता है। तो डायरेक्ट का कॉस थीटा, तो कॉस 30 का वैल्यू हम लोग को याद है तो कितना होता है? तो √3/2 हो गया। या वैल्यू फिर हम चेंज कर लेते हैं। अब हमको मन कर गया वैल्यू चेंज करने का। भाई हम cos 30 का भी निकाल लिया, अब इससे ज़्यादा हमको थोड़ा सा निकालना है। अब थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेते हैं। जैसे मेरे पास मन कर गया अभी हमको 870 लेना है। मेरे पास वैल्यू जो दिया हुआ था वो कितना? मान लेते हैं कि साइन है माइनस का 870 है, ठीक है सर। 870 अब ले लिए, ये डिग्री है। तो 870 को थोड़ा सा देखिएगा तो आपको माइनस को पहले बाहर निकाल लेते हैं। 870 क्या इसके टेबल में आता है क्या? कुछ करीब इसके अगर बात किया जाएगा तो 720, उसके बाद 900। अगर हम 900 में से अगर 30 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा क्या? 870। ये माइनस का साइन हो गया। 900 को कितना लिख सकते हैं? 5 इंटू 18, 180, क्योंकि 5 को 180 से इंटू करवाइएगा तो 18 पचे 90, 900। माइनस का कितना हो गया? 30। तो ये मेरा कौन सा नंबर बना था? ऑड नंबर जो बनता है वो किधर बनता है? ऑड नंबर, ऑड इधर बनता है। तो माइनस हो रहा था, तो माइनस होगा तो किस क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या चीज़ में? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में। तो ये जैसे था माइनस का माइनस हो गया और साइन कितना हो गया? 30। तो साइन 30 का वैल्यू जो होता है 1/2, तो इसलिए माइनस। ये क्वेश्चन में माइनस दिया होता है इसलिए माइनस का। अगर इसमें माइनस में बनता तो माइनस यहाँ क्या हो जाता? प्लस हो जाता। तो आपको सिर्फ क्वाड्रेंट का जानकारी लेना है। क्वाड्रेंट सही रहेगा आपका क्वेश्चन सही बनेगा। या आप क्वेश्चन को हम और चेंज करते, या अब हमको ये भी मन खिसक गया। अब हमको क्वेश्चन बनाना है किस पे? फॉर एग्जांपल के लिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं अभी कितना पे है ना? अभी मेरा मन कर गया जाके 10 लेंगे सर। 10 का दिया हुआ है, 10 हो गया, हमको 1215 लेना है, ठीक है। 1215 लेना है। तो 1215 बनाने के लिए कितना पे आएंगे? यहाँ पे इसी में ना, क्योंकि 1215 का तो ये चीज़ बन रहा है। तो 1260 में से कितना को माइनस कर दिया जाएगा? क्या आ जाएगा? तो 10 हो गया। अगर 1260 में से हम 45 डिग्री को माइनस कर देंगे तो 1215 हो जाएगा। ये ना बनेगा? 1215 बन गया। 1215 जो 18 के टेबल में के बार में आया गिनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7। क्या हम इसको लिख सकते हैं? 10 7 इंटू 180 माइनस का कितना? 45। ये ना हो गया? ये माइनस का कितना? 45। 7 इंटू 118 इक्वल टू माइनस का 45। अब देखेंगे 7 ऑड या इवन? 7 ऑड हो गया। माइनस कर रहे किस क्वाड्रेंट? ऊपर की ओर। तो इस क्वाड्रेंट में देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या चीज़ में? माइनस में, क्योंकि साइन और कॉस एक ही प्लस में बनता है, बाकी 10 जो बनता है वो माइनस में। तो डायरेक्ट माइनस का आराम से क्या लिखेंगे? 10 थीटा, जो भी थीटा का वैल्यू वो लिख दिए। 10 45 का वैल्यू -1 बन गया। आप क्वेश्चन को समझिएगा। मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आपको वो घर से ट्राई करके आना। मैं ये भी दे रहा हूँ कि आपको अपने से क्वेश्चन को ट्राई करना है। मैं आपको इसका अभी फ़ोटो दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको घर से बनाना है। जैसे कि अभी मेरा मन कर गया ये चीज़ भी निकल गया सर, ये भी मैं सीख गया, बहुत अच्छा। अब मैं इतना क्वेश्चन सीख चुका हूँ, अब थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ता हूँ। जैसे कि मेरा मन कर गया अभी किस में लेने का? तो सेक का मन कर गया। चलिए सेक हम 1410 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो इस सेक 1410 को हम कितना के करीब लिख सकते हैं? इसी के करीब ने। तो 1440 में से अगर 30 को माइनस कर दिया जाएगा तो आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं ये कितनी बार में आता है? 8 टाइम्स। तो सेक 8 इंटू 180 माइनस का कितना? 30 ना। ये 8 जो हो गया मेरा कौन सा नंबर? ये इवन बन गया। इवन जो आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इवन। तो माइनस कर रहे थे किस क्वाड्रेंट में? 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में से क्या चीज़ में? प्लस में।
तो हम प्लस का क्या चीज़ लिखेंगे डायरेक्ट सेक थीटा। तो सेक 30 का वैल्यू, कॉस 30 का बात करेंगे तो 2√3/2, तो सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 2/√3। ये भी सीखे। अब मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। जब मैं क्वेश्चन, अब ये 1410 तक सीख गया, मैं आपको क्या बोला था कि आपको सिर्फ 0 से 90 का वैल्यू याद रखना है, बाकी जो वैल्यू होगा सब बनेगा। बनेगा कैसे, आप देखते चलेगा, जितना वैल्यू बोलेगा जितना बड़ा से बड़ा उसका सबका बनेगा, पर आपको तरीके को सीखना है और क्वाड्रेंट को याद रखना। कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्वाड्रेंट बहुत ईजी है, अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ गया तो वो निकलने वाला भी नहीं है। और ये क्वाड्रेंट जब मैं क्लास 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर भी मैं क्वाड्रेंट को सिखाऊँगा, वहाँ पे भी क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी दूंगा कि हम क्वाड्रेंट को कैसे यूज करते हैं। इसलिए बच्चों को मैं यही बताता हूँ कि जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है खास करके 11th में, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सोचते हैं कि मैं 11th का क्लास नहीं करूँगा, कि मैं डायरेक्ट 12 पढ़ लेता, तो क्या उस बच्चे को ये सब चीज़ अगर पीछे से आपको जानकारी से अच्छा रहेगा तभी तो आगे भी इस चीज़ों को अच्छे समझेगा। अगर बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ मैं कि अभी भी मैं रिसेंटली क्लास ले रहा था 12th में, तो अभी न्यू बच्चे आए थे, जब मैंने उनसे पूछा कि बाबू आपने 11th का क्लास किया क्या, तो बोला भैया मैं तो आज तक ट्यूशन ही नहीं पढ़ा, 11th का मैथ ही नहीं पढ़ा। और वो बच्चे 12th में आए, और अभी जो चल रहा था मेरा चैप्टर वो कैलकुलस का चैप्टर चल रहा था, वो भी डिफ्रेंसिएशन का लास्ट में। तो क्या उस बच्चे को वो चीज़ समझ में आएगा? मैं कितना भी भूखता रह जाऊँगा, समझाता रह जाऊँगा, उसको बेसिक ही नहीं पता, तो मैं यहाँ क्या बताऊँगा उसको। और बच्चे बोलते हैं कि मैथ भारी है। मैथ कैसे भारी? और ये भी देखा गया कि बहुत बच्चे को कि ये लगता है क्या कि 10 से ही उसके माइंड में फिट हो जाता है कि मैथ भारी है, मैथ नहीं लेना, 11-12 में जाना है तो बायो ले लेना। तो वैसा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि 11-12 के बच्चे को अपॉर्चुनिटी एक बार मिलती है आपको 11-12 पढ़ना। 11-12 क्या आप भविष्य में फिर से आके पढ़ोगे? नहीं। तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप दोनों सब्जेक्ट को कवर करो, क्योंकि आने वाले दिनों में ये चीज़ देखा जा रहा है कि आप किसी भी चीज़ों में पीछा ना हो। तो इसलिए आपको जब भी पढ़ना है दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो खैर हम उसमें डिटेल के लिए कभी बात करेंगे, अभी पहले यहाँ पे देख लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन को और आगे ले चलता हूँ। जैसे कि हमने 1410 का भी निकाल चुका, अब इससे बड़ा और कोई वैल्यू लेता हूँ, इससे बड़ा मेरा कोई और वैल्यू भाई, चलिए एक और देख लेता हूँ। एक वैल्यू को मैं और ले रहा हूँ, जैसे कि मान लेता हूँ अभी हम लेते हैं साइन 2025, ठीक है, 20-25 जिसको कहा जाता है। अगर जब मैं 180 का टेबल पढ़ता हूँ, क्योंकि आपको 10 तक ही 1800 यहीं पढ़ रहा है, जब मैं इसको 11 से इंटू करवाता हूँ 180 को, तो आपको पता होगा 081, ये 08 कितना 1, तो ये 0 हो गया, 8 हो गया, ये 9 हो गया, इतना हो गया। 1918, अगर 1918 में अगर प्लस का 45 कर दिया जाएगा तो ये 5, ये 2, 9, 0, 2, यही हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इसका आराम से सिंपल से कि अगर हम 190-80 में से अगर 45 को माइनस कर देंगे तो वो बन सकता है। ये कितने टाइम्स में आया था? 11 बार में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 11 × 180 माइनस का कितना 45। ये कितने राउंड घूम रहा है? 11 ऑड या इवन, तो ये मेरा ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर मेरा किस साइड रहता है? इस साइड। अब ये माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो किस क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या चीज़ में? प्लस में। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट का साइन कितना 45, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 ये रहा। या थोड़ा सा और वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ या आगे की ओर बढ़ाता हूँ, एक और मैं बनाता हूँ 20 इसका 25 का। जैसे मैं एक और क्वेश्चन बना रहा हूँ, अभी आपको जस्ट बोले थे 25 का, अभी हमको मन कर गया किस में लेने का? 10 में। ये 10 मेरे पास 25 है, ये ना है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? अगर 1980 प्लस का कितना माइनस का प्लस करना। अच्छा सर, मैंने लगता है पीछे गलती कर दिया। मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में जो अभी बताया था, जरा सा देखिएगा, अभी जो मैंने बताया था यहाँ पे, सॉरी सर, ये 20 था, तो आपको ये बताए थे कि हम इसको कितना लिखे थे? 1980 में प्लस करना था, तब तो हमको ये चीज़ मिलता, मैंने वहाँ माइनस कर दिया था, सुधार लीजिएगा। जब मैं इसमें प्लस किया तो ये साइन जो बना वो कितना 11 × कितना बन गया था मेरा
180 आप प्लस का कितना 45, 11 जो मेरा ऑड नंबर, ऑड प्लस हो रहा है तो ऑड में प्लस होगा तो किस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या चीज़ में, प्लस में, नहीं सॉरी माइनस में, तो हम डायरेक्ट माइनस का साइन कितना 45 कहेंगे। तो माइनस का साइन 45 मतलब कितना हो गया, माइनस का 1/√2। ये रहा। इसके पहले वाले में जो मैंने किया था वो माइनस कर दिया था, वो मेरे से गलती हो गया था, मिस्टेक से, मेरे माइंड में चल रहा था कि ये माइनस करना, पर होता क्या चीज़ प्लस में। फिर से समझिएगा, जब 2025 को अगर 11 से इंटू करते तो 1918 आता, उसमें जब 45 ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट वैल्यू बन जाएगा। तो परफेक्ट वैल्यू अगर 1918 को हम 11 इंटू 180 कह सकते हैं। 111 जो बनता है मेरा ऑड नंबर यहाँ पे आता है, और ये माइनस करने के लिए बोला था, ये सॉरी प्लस करने के लिए। जब हम प्लस करते तो नीचे की ओर, अगर माइनस करेंगे तो ऊपर की ओर, तो प्लस करेंगे तो नीचे की ओर, तो किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 45 क्या चीज़ में बनता है, तो माइनस में, तो साइन जो बनता है माइनस में, और 45 का वैल्यू 1/√2। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा। एक और मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अभी मेरा मन कर गया 10 में जाने का, मैं 10 जो लिया 2025 लेता हूँ, यही है वैल्यू। तो 10 को हम लिख सकते हैं 180, 1918 प्लस क्या कितना 45, ये 10 हो गया। इसको हम 11 इंटू 180 कह सकते हैं, प्लस का 45। जब 11 का बात करते तो 11 मेरा क्या चीज़, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में जो होता है ये यहाँ पे आता है, और आपको बताया कि जब हम प्लस करेंगे तो नीचे और माइनस करेंगे तो ऊपर। तो ऑड नंबर में हम लोग क्या चीज़ कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। तो प्लस कर रहे थे तो किस क्वाड्रेंट में इन कर रहे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे 10 क्या चीज़ में होता है, तो प्लस में, तो डायरेक्ट tan थीटा बन जाएगा। तो प्लस का tan थीटा, tan 45 का वैल्यू आप लोग कितना होता है 1। ये रहा आज का क्वाड्रेंट। तो आपको आज जो भी बताए, ये मेरा पार्ट 1 का वीडियो था। सेकेंड वीडियो जो आएगा उसमें हम क्वाड्रेंट के से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बताएंगे। जैसे अभी जितना भी बताया गया आपको वो सिंगल बताया गया। सिंपल सा साइन अगर हम 330 का निकाले, 3 या कह सकते हैं cos 360 का निकाले, या 225 का निकाले, किसी का भी निकाले, तो इस प्रकार से ये सिंपल था। नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा उसमें हम क्वेश्चन को जोड़ेंगे कि एक ही क्वेश्चन में 2-3 वैल्यू रहेगा तो उसका कैलकुलेशन करने पे आंसर क्या आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर मैं जाते जाते आपको 5 क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, आप घर में ट्राई कीजिएगा। अगर बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं बनेगा तो कमेंट करेंगे। तो जैसा कि मैं पहला दे रहा हूँ साइन आपको 225 का डिग्री, 1 नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन दिया मैं कॉस का 330 का वैल्यू, फिर उसके बाद टेन का जो दे रहा हूँ 330 का वैल्यू दे रहा हूँ, फिर उसके बाद सेक का वैल्यू जो दे रहा हूँ 1220/15 का दिया हुआ है। फिर उसके बाद फिर हम कह सकते हैं अगर हम कॉट का निकालेंगे, कॉट 2025 का निकालेंगे। फिर एक क्वेश्चन आप निकालिएगा साइन 660 का वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद निकालेंगे साइन, अगर साइन में मैं चला जाऊं तो साइन में अगर 490 का भी वैल्यू निकालिएगा। फिर उसके बाद 10 में एक निकालिएगा, लास्ट है 225 का। इतना वैल्यू को आप निकाल के रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, मैं इस क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को टर्निंग पॉइंट क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।